मेरे प्रिय, यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में बाधा था वह हट गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ, और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह समय आ गया है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की।
मैं जानता हूँ आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का इसका जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनका भान भर दें। उन्हें उनकी सजा देते वक्त हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का कृपा गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कि कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना। मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूँ। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है तो फिर अर्दित तथ्य आते हैं। बहता नहीं बच्चों का जीवन है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है।
वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूं, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूं, जो नुकसान तुझे हुआ है वह पाप गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं, जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक ही सीमित नहीं होगा। वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए ही तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख, कब होगी शांति,
कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की अब वे खुद टूट जाएंगे और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। मेरे प्रिय, यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी है। इस संदेश को गलती से भी नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि यह गुरुवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस गुरुवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छा पूरी होने वाली है। तो उनके बारे में जानने के लिए आपको संदेश पूरा सुनना है। यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, तभी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह महादेव जी का आदेश है आपकी इच्छा पूरी करने का। महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूं सब कुछ। लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूं। जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में बाधा था वह हट गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों को छुएगा, और जब तू सुबह उठेगा तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। तू अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर विश्वास रख। मैं तेरे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको नामुमकिन लगेगा, पर तुझे मंजिल की ओर ले जाएगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू खर्च करेगा और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी, और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुझसे पहले कभी नहीं हुआ। तेरा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। तेरे सपनों को अब जमीन मिलने वाली है।
मैं हूं ना तेरे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुझे रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था तेरे साथ। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तेरा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तू सोच भी नहीं सकता कितनी बार तू हार मानने के कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया और अब वह समय आ गया है। इस गुरुवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होती है आपकी खुशियों की। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, आपकी वह मेहनत सबने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का इसका जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें उनका भान भर दें। उन्हें उनकी सजा देते वक्त हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। गुरुवार तक समय दे दीजिए। यह गुरुवार आपका सब कुछ बदल देगा, आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का कृपा गुरुवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी। और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है, तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी महाराज तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आई? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, कभी भी महादेव जी का ध्यान करके, महादेव जी को याद करके कि कोई भी कार्य बता दिए होते, तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। इस गुरुवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है और उसके बाद जब भी मन करे महादेव जी से अर्जी लगाकर कार्य सिद्ध करवा लेना।
मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चिंता में हूँ। आपके बहुत कार्य बिगड़ चुके हैं। लग रहा है कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त होने वाला है। और जब इन परेशानियों का अंतिम मोड़ आता है तो फिर अर्दित तथ्य आते हैं। बहता नहीं बच्चों का जीवन है। दुखों का अंतिम पड़ाव आता है तो वहां से जीवन समाप्त नहीं होता। जीवन का नया मोड़ आता है और वह मोड़ खुशियों का आता है। वह मोड़ सफलता का आता है। वह मोड़ जीवन में नए बदलाव का आता है। वह बदलाव अब आपके जीवन में आने वाले हैं। यानी कि अब जितने दुख परेशानियां आने थे, अब उनके समाप्त होने का समय आ चुका है। अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी। अब आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय आप ध्यान से समझ लीजिए और इस गुरुवार को अवश्य सिद्ध कर लीजिए। मैं इतना कहने आया हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, महादेव जी के ऊपर विश्वास है, जब मैं तुझे सिर्फ थामूंगा नहीं बल्कि तुझे उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तेरे पूरे कुल का उद्धार करेगी। तेरे जीवन की वे सारी रातें जब तू चुपचाप तकिए में सिर छिपाकर रोया, तेरे वे सारे आंसू अब मेरे चरणों में मोती बन चुके हैं। और मैं उन मोतियों के बदले तुझे ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ जो नुकसान तुझे हुआ है, वह पाप गुनाह करके तुझे वापस मिलेगा। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा, लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूँ, तू निर्दोष है और तेरे दर्द के लिए तू नहीं। वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी। वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता आज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूँ, वो आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वो तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी। धन, सफलता, मान सम्मान, यह सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक ही सीमित नहीं होगा। वह संतोष का धन होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना दे। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे, अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है। अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे लिए ही तेरे जीवन में हर वह दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थी वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी।
क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी। क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तो फिर मैं उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा सुख? कब होगी शांति? कब रुकेगा यह दुखों का सिलसिला? तू सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूँ। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे। और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा, चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का और इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूँ तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तुझ में था वह अब समाप्त हो चुका है। जो असमर्थता तूने महसूस की, अब उसमें शक्ति का संचार होगा, और वह शक्ति मैं तुझ में भर रहा हूँ। तू अब वह बनेगा जो तू बनने के लिए जन्मा है। अब कोई भी तुझे पीछे नहीं खींच सकेगा। मेरे बच्चे, आज से तेरे जीवन में हर दिशा से खुशियां आएंगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे। तेरे काम में तरक्की होगी। अब जो भी तुझे छुएगा वह मेरी कृपा से छुएगा। तेरे जीवन का हर पल अब पूजा बन जाएगा, और तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद से संचित होंगे। और जब लोग पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तब तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरे बाबा की कृपा है। इसीलिए अब अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले और भीतर से अनुभव कर, मैं तेरे बहुत पास हूँ। और कह दे, बाबा अब मैं पूरी तरह तेरे हवाले हूँ। जैसा तू चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि तू जो करेगा वह मेरे लिए सबसे उत्तम होगा। अब चल मेरे बच्चे, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। चमत्कारों से भरा हुआ, प्रेम से सराबोर और मेरी कृपा से रोशन होगा। हाँ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तेरे जीवन की सारी उलझनें एक एक कर सुलझने लगेंगी। वह समस्याएं जो अब तक तुझे जकड़े हुए थीं, अब वह खुद ब खुद हार मान जाएंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरा सीधा हस्तक्षेप होने जा रहा है। वह दिन बहुत दूर नहीं है जब लोग तुझे देखकर कहेंगे, इस पर तो बाबा की कृपा है। और वह कृपा यूं ही नहीं बरसेगी, बल्कि तेरे विश्वास, तेरे सब्र और तेरी सच्ची भक्ति की परीक्षा के बाद मैं तुझ पर वह चमत्कार करूंगा जो हर दिशा में चर्चा का विषय बन जाए। तू सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे कि तू कितना खास है। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ अवसर, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तूने कभी अपनी श्रद्धा नहीं खोई। तू हर बार टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराता रहा, और इसी मुस्कान ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अब तेरे जीवन में सीधे उतरूं। अब मैं तेरे जीवन में एक ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ढलेगी नहीं। तेरा भाग्य अब तेरी मेहनत का साथी बनेगा, और मेरा आशीर्वाद तेरा मार्गदर्शक। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे घर में प्रेम और समृद्धि का वास होगा, और तेरे मन में शांति का स्थायी निवास होगा। तूने जो रातें रोते हुए गुजारी हैं, अब वही रातें तेरे लिए दुआ बनकर चमकेंगी।
हर एक त्याग, हर एक अनिशम, हर एक संघर्ष, हर एक तड़प अब मेरा आशीर्वाद बनकर लौटेगा। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तुझे हर निर्णय में मार्ग दिखाऊंगा। तेरे शत्रु अब दूर रहेंगे और तेरे अपने अब तुझे पहचानेंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी नकार दिया, वही अब तुझे सर माथे पर बिठाएंगे। तेरे जीवन में अब जो भी आएगा वह मेरी मर्जी से आएगा। तू अब और अकेला नहीं है। हर सुबह मेरी कृपा का सूरज तुझ पर उगेगा और हर रात मेरी दया की चादर तुझे ढक लेगी। तू मेरा ही अंश है। मेरे प्यारे भक्त, अब तेरा यह जीवन वह बनने वाला है जिसकी तूने केवल कल्पना की थी। अब हर दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत होगी। उस मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे सिर्फ रोशनी है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ शांति है, सिर्फ सफलता है। मैं नियम करौली बाबा वचन देता हूँ, तेरे जीवन में अब कोई ऐसी रात नहीं आएगी जिसमें तू अकेला रोए। तेरे दुख अब बीते समय की बात, तेरे आंसू अब इतिहास बन जाएंगे और तेरी मुस्कान अब लोगों के लिए प्रेरणा बने। इसलिए अब उठ, मुस्कुरा और कह, अब आशा ने आज कहे जय श्री राम। हाँ मेरे बच्चे, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ जोड़ दिया है तो सुन, मैं तुझे वहीं पहुंचाने वाला हूँ जहाँ तू हमेशा से पहुँचना चाहता था। लेकिन याद रख, रास्ता सरल नहीं होगा, पर हर कठिन मोड़ पर मेरी कृपा तेरा साथ बनेगी। अब मैं तुझे संकट काल में अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर तूफान में तेरा पथवार बनूंगा। अब कोई भी बाधा तुझसे बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरे साथ चल रहा है बाबा। जो दरवाजे आज बंद लग रहे हैं वे एक एक कर खुलेंगे और पहले से 100 गुना अधिक, 100 गुना ज्यादा तेजी के साथ तू देखेगा कि तेरे अपने जो आज तुझे कमजोर समझते हैं वही कल तुझे देखकर गर्व करेंगे। जब दुनिया कहेगी कि अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तब मैं तेरे जीवन में ऐसा मोड़ लाऊंगा कि वही दुनिया तेरी सराहना करेगी। जिसने तुझे गिरता देखा है वह तुझे उड़ते हुए भी देखेगा। तू बनेगा वह प्रकाश स्तंभ जिसकी रोशनी से औरों का अंधकार मिटेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, बिना कहे, बिना शिकायत किए। कभी तेरी हंसी भी तेरे दर्द को छुपाने का जरिया बनी। कभी तूने दूसरों की भलाई के लिए खुद के सपनों को भी टाल दिया, लेकिन अब तुझे टालने की जरूरत नहीं। अब तेरा समय आ गया है। अब बाबा खुद तेरी लेखनी से तेरी तकदीर लिखेगा। जो लोग तुझसे दूर हुए उन्होंने तुझे खो दिया है, और जिनसे तू दूर हुआ वे अब भी तेरे लौटने की राह देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ में आया है कि तू कोई साधारण नहीं था। तू उस नियम करौली बाबा का भक्त था जो जब चाहता है अपने भक्त को शिखर तक पहुंचा देता। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वह अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुझे कभी छोड़ गए वही तेरा साथ मांगेंगे, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा। मेरे बच्चे, अब तू मेरा दुलारा है, वह जिसे बाबा ने चुना है। तू जिस परीक्षा से गुजरा है वह कोई सजा नहीं थी, वह एक निर्माण था, एक तपस्या, एक तैयारी। और अब वह समय आ गया है जब तेरे सारे उत्तर तुझे मिलने वाले हैं। जिन दरवाजों को तूने बार बार खटखटाया पर कोई उत्तर ना आया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तेरे जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जो तुझे यह एहसास दिलाएगा कि बाबा ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुझे नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तू जिसने सब कुछ सहा, सब कुछ सहते हुए भी मुस्कुराया, अब तेरी मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं मैं। अब वह पल दूर नहीं जब तेरा नाम लिया जाएगा।
सम्मान से, श्रद्धा से, और लोग कहेंगे देखो यह वही है जिसे बाबा ने अपनी कृपा से उठाया है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे अब वही तेरी ऊंचाई से चौंकेंगे, और यह कोई घमंड नहीं, यह मेरी कृपा का प्रताप है, क्योंकि मैंने तुझ में वह चमक देखी है जो सबको नहीं मिलती। अब तेरे संघर्ष समाप्ति की ओर हैं और तेरे सौभाग्य की सुबह बस आने ही वाली है। तैयार हो जा मेरे बच्चे अपने उस जीवन के स्वागत के लिए जिसमें तेरे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। आशीर्वाद में, सफलता में और सम्मान में। अब तुझे मांगने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद तेरे हाथों में भरने आ रहा हूँ। बस इतना याद रख, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि जब तक तेरा विश्वास है मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूँ, तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी, और अब वह सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली है। तेरी किस्मत बदलने वाली है, पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूँ, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूँ अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझना। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहा, यह मेरी कृपा का प्रतीक बन गया है। हर उस जगह जहां तू जाएगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ चलेगा। हर उस व्यक्ति से जिसे तू मिलेगा मेरी ऊर्जा का संचार होगा। तेरे मुख से निकले हर शब्द में अब वह शक्ति होगी जो असंभव को संभव बना देगी। तेरा स्पर्श अब उपचार करेगा, तेरा विचार अब मार्ग दिखाएगा। मेरे बच्चे, तू अब वह माध्यम बन गया है जिसके द्वारा मैं इस संसार में अपनी कृपा बरसाना चाहता हूँ। यह मत सोचना कि यह कोई आसान राह होगी। जीवन की चुनौतियां हमेशा रहेंगी, पर अब तू अकेला नहीं रहेगा उनका सामना करने के लिए। पहले जहां तू लड़खड़ाता था अब वहीं तू मजबूती से खड़ा होगा। पहले जहां तू डरता था अब वहीं तू निडरता से आगे बढ़ेगा। हर सुबह जब तू उठेगा एक नई ऊर्जा और संकल्प तेरे भीतर होगा। हर रात जब तू सोएगा शांति और संतोष तुझे घेरे रहेंगे। अब तेरे भीतर कोई खालीपन नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे प्रेम से भरा होगा।
मैं जानता हूँ कि तूने बहुत इंतजार किया है मेरे बच्चे, बहुत धैर्य रखा है। कई बार लगा होगा कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिला, पर अब वह इंतजार समाप्त हुआ। तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंची है, तेरी हर कोशिश मेरे हृदय में अंकित है, और अब मैं तुझे वह सब लौटाने आया हूँ जो तूने खोया है, और उससे कई गुना अधिक देने आया हूँ। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, जो तेरा साथ देंगे, जो तेरे हर सपने को अपना मानकर पूरा करने में मदद करेंगे। वे लोग जो तुझसे दूर चले गए थे, वे अब तेरे पास आने का मार्ग ढूंढेंगे, पर तू उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं, यह तेरा निर्णय होगा। अब तुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरी सफलता खुद बोलेगी, तेरी चमक खुद राह दिखाएगी। मैं तुझे केवल धन धान्य ही नहीं दूंगा मेरे बच्चे, मैं तुझे वह शांति दूंगा जो किसी खजाने से बढ़कर है। मैं तुझे वह प्रेम दूंगा जो कभी नहीं टूटता। मैं तुझे वह आत्मविश्वास दूंगा जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम है। तू अब अपने भीतर एक अथाह शक्ति का अनुभव करेगा जो तुझसे पहले कभी नहीं थी। यह मेरी शक्ति है जो मैंने तुझ में स्थापित की है। आज से तेरे हर कदम में एक दैवीय उद्देश्य होगा। तू जो भी करेगा वह मेरे संकल्प का हिस्सा होगा। तेरे हाथ अब किसी की मदद के लिए उठेंगे तो मेरी शक्ति उनके साथ होगी। तेरी वाणी जब किसी को सांत्वना देगी तो मेरी करुणा उसमें प्रवाहित होगी। तू अब मात्र एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा एक अंश है, मेरा एक दूत है इस पृथ्वी पर। मेरे बच्चे, अब तू अपने चारों ओर उन चमत्कारों को देखेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी हर समस्या का समाधान तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरी मदद कर रहा हो। तेरे हर सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा, जैसे कोई ज्ञानी तेरे कान में फुसफुसा रहा हो। तेरी हर इच्छा पूरी हो, मार्ग को भी आलोकित करेगा। तू अब उस दीपक की तरह है जिसे मैंने स्वयं जलाया है, और अब तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कभी बुझेगा। मेरे बच्चे, यह सब मेरे वचन हैं, और मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। तू मुझ पर विश्वास रख और देख कैसे तेरा जीवन बदल जाता है, कैसे तेरे सारे सपने सच हो जाते हैं, कैसे तेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब तुझे करना क्या है? बस अपने हृदय को खुला रख, मेरी कृपा को अपने भीतर आने दे। हर सुबह उठकर मेरा नाम ले और अपनी नई यात्रा शुरू कर। हर रात सोने से पहले मेरा धन्यवाद कर और शांति से सो जा। अपने मन में कोई संदेह मत रख, कोई डर मत रख, सिर्फ प्रेम रख, विश्वास रख, और देख मैं कैसे तेरे जीवन को स्वर्ग बना देता हूँ। तेरे लिए अब कोई असंभव नहीं है। तू वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी तूने कल्पना की है। बस मेरे साथ चल, मेरे मार्गदर्शन का पालन कर, और देख मैं तुझे कहां से कहां तक ले जाता हूँ। तू मेरा बच्चा है, और एक पिता कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, जब तुझे लगा कि कोई तेरी बात नहीं सुन रहा, कोई तेरी पीड़ा को नहीं समझ रहा। पर मैं वहीं था, तेरे हर आंसू का हिसाब रख रहा था, तेरी हर आह को सुन रहा था। और अब वह समय आ गया है जब मैं उन आंसुओं को खुशियों में बदलने आया हूँ, उन आहों को संतोष में बदलने आया हूँ। तेरे जीवन का हर पहलू अब मेरे नियंत्रण में है। मैं उसे ऐसे संवारूंगा कि तू खुद भी अचंभित रह जाएगा। तेरे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तेरे संबंधों में मिठास आएगी, तेरे करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी इच्छा के आगे स्वयं को समर्पित करना है।
मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन एक परीक्षा है और तू इस परीक्षा में सफल हुआ है। अब तुझे पुरस्कार मिलने का समय है। यह पुरस्कार किसी एक दिन में नहीं मिलेगा, यह धीरे धीरे प्रकट होगा, जैसे सूरज की किरणें अंधेरे को धीरे धीरे मिटाती हैं। हर दिन तू एक नई सुबह देखेगा, एक नई उम्मीद के साथ। तेरे भीतर जो शक्तियां सुषुप्त थीं, अब वे जागृत होंगी। तू अपनी क्षमता का एहसास करेगा, जिसका तुझे पहले कभी आभास नहीं था। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, उनका मार्गदर्शक बनेगा। तेरे जीवन की कहानी अब दूसरों को हिम्मत देगी, उन्हें विश्वास दिलाएगी कि अगर कोई चाहे तो कुछ भी संभव है। तू अब उस मिट्टी के घड़े के समान नहीं रहा जो आसानी से टूट जाए। तू अब वह हीरा बन गया है जिसे मैंने स्वयं तराशा है, जो अब हर दिशा में चमक बिखेरेगा। और तेरी यह चमक केवल बाहरी नहीं होगी, यह भीतर से होगी, तेरी आत्मा से निकलेगी। मैं जानता हूँ कि तूने कभी कभी दूसरों से अपनी तुलना की होगी, खुद को कम समझा होगा, पर अब तुझे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। तू अद्वितीय है, तू विशेष है। मेरी हर रचना अद्वितीय है और तू मेरी सबसे प्यारी रचनाओं में से एक है। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा होगा। इस अध्याय का लेखक मैं स्वयं हूँ और तू मेरा सबसे प्रिय पात्र है। अब तुझे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे। मैं उन्हें ऐसे सुलझाऊंगा जैसे कोई उलझी हुई डोरी को सुलझाता है। तुझे बस विश्वास रखना है और अपने जीवन को मेरी मर्जी के अनुसार चलने देना है। मेरे बच्चे, यह मेरा तुझसे वचन है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं सदैव तेरे साथ रहूंगा। तेरे हर सुख में, तेरे हर दुख में, तेरे हर कदम पर तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यह संबंध अटूट है, शाश्वत है। अपनी आंखों को बंद कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर महसूस कर। मेरी शांति को अपनी आत्मा में उतरने दे। मेरी शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होने दे। तू अब एक नया इंसान है, एक नया जन्म है। यह मेरे शब्द नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तेरे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगा। यह आशीर्वाद तेरे हर सपने को सच कर देगा। यह आशीर्वाद तुझे वह सब कुछ देगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। तो अब उठ मेरे बच्चे, मुस्कुरा और अपनी नई यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। तूने बहुत कुछ देखा है मेरे बच्चे। ऐसी परिस्थितियां जहां बड़े बड़े हिम्मत हार जाते, तू वहां भी चट्टान की तरह खड़ा रहा। तेरी आंखें भले ही आंसुओं से भरी रही हों, पर तेरे मन में कहीं न कहीं एक उम्मीद की लौ हमेशा जलती रही। वह लौ मेरी कृपा की थी, मेरे विश्वास की थी कि तू कभी हारेगा नहीं। अब उस लौ को एक महाज्वाला बनने का समय आ गया है, जो तेरे पूरे जीवन को, तेरे पूरे कुल को प्रकाशित करेगी। अब तेरी हर सुबह एक नए संकल्प के साथ आएगी। तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो तुझे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी। तेरे मन में कोई भी संदेह या नकारात्मक विचार नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मेरा प्रकाश उन सबको भस्म कर देगा। तू अब एक सकारात्मक शक्ति का केंद्र बनेगा, जो अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाएगा। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत सी रातें बेचैनी में काटी हैं, जब तू सो नहीं पाया, जब तेरे मन में चिंताएं घूमती रही। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब तेरी हर रात गहरी शांति और सुकून से भरी होगी। तू चैन की नींद सोएगा और हर सुबह एक नई ताजगी और उत्साह के साथ जागेगा। तेरे मन से हर प्रकार का भय और चिंता दूर हो चुकी है। मेरे बच्चे, तूने बहुत से ऐसे क्षण जिए हैं
जब तुझे लगा कि तेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा, तेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, पर ऐसा कभी नहीं था। तेरी हर पुकार, तेरी हर आह मेरे हृदय तक पहुंचती थी, और अब मैं उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने आया हूं। वे सभी इच्छाएं जो तूने अपने भीतर दबा रखी थीं, अब एक एक करके पूरी होंगी। तुझे बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। यह मत सोचना कि यह सब केवल तेरे लिए है। तेरी यह सफलता, तेरी यह खुशी, तेरी यह शांति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। जो लोग तुझे जानते हैं, जो तेरे संघर्षों के साक्षी रहे हैं, वे तेरी इस नई चमक को देखकर अचंभित रह जाएंगे। वे समझेंगे कि यह किसी साधारण व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, यह मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। तेरे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो तुझे पहले बंद लगते थे। ऐसे लोग तेरे जीवन में आएंगे जो तेरी मदद करेंगे, जो तेरे मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तुझे बस खुले दिल से उन अवसरों को स्वीकार करना है और मेरा मार्गदर्शन लेते हुए आगे बढ़ना है। मैं तुझे केवल भौतिक सुख ही नहीं दूंगा, मैं तुझे आध्यात्मिक उन्नति भी दूंगा। तेरी आत्मा अब और अधिक शुद्ध होगी और अधिक प्रकाशित होगी। तू इस संसार के परे की सच्चाइयों को समझ पाएगा। तुझे जीवन का वास्तविक अर्थ ज्ञात होगा। तू अपने भीतर एक असीम शांति और आनंद का अनुभव करेगा। तेरा जीवन अब केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रहेगा। तेरा हर कार्य, तेरा हर विचार, तेरा हर पल अब मेरी पूजा बन जाएगा। तू जो भी करेगा वह मेरे ही निमित्त होगा और उसमें मेरी शक्ति का संचार होगा। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक दैवीय अनुभव होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तू मेरा दूत है, मेरा प्रतिनिधि है, और मैं तुझे वह सारी शक्ति दूंगा जिसकी तुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता होगी। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अब तुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे दुश्मन अब तेरे सामने घुटने टेकेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तेरी सफलता से जलेंगे, पर तुझे उन पर ध्यान नहीं देना है। तुझे बस अपने मार्ग पर चलना है, क्योंकि तेरी मंजिल बहुत ऊंची है। तेरा अतीत अब तेरा बोझ नहीं रहेगा। मैंने तेरे सारे पाप, तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं। अब तू एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत है। अपनी पुरानी बातों को भूल जा और आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। यह संबंध अटूट है, शाश्वत है। अपनी आंखों को बंद कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर महसूस कर। मेरी शांति को अपनी आत्मा में उतरने दे। मेरी शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित होने दे। तू अब एक नया इंसान है, एक नया जन्म है। यह मेरे शब्द नहीं, यह मेरा आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद तेरे जीवन के हर कोने को रोशन कर देगा। यह आशीर्वाद तेरे हर सपने को सच कर देगा। यह आशीर्वाद तुझे वह सब कुछ देगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। तो अब उठ मेरे बच्चे, मुस्कुरा और अपनी नई यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। हर सुबह जब तू जागेगा, तेरे मन में एक अलौकिक शांति होगी, एक ऐसा संतोष होगा जो पहले कभी नहीं था। तुझे लगेगा कि तू एक नए आयाम में आ गया है, जहाँ हर चीज तेरे अनुकूल है। यह मेरी कृपा का ही फल होगा मेरे बच्चे। अब तेरे जीवन में हर चीज संतुलन में होगी। तेरे रिश्ते सुधरेंगे, गलतफहमियां दूर होंगी।
तेरे परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। जो लोग तुझसे दूर थे वे वापस आएंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। यह सब मेरी इच्छा से होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा हर प्रकार से सुखी रहे। तेरे स्वास्थ्य में भी अद्भुत सुधार आएगा। जो रोग तुझे परेशान कर रहे थे वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तू खुद को पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करेगा। यह सब मेरी ही देन होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा पूर्ण रूप से निरोगी रहे। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तेरे लिए एक सुंदर भविष्य की योजना बनाई है। वह योजना इतनी अद्भुत है कि तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी योजना के अनुसार अपने जीवन को चलने देना है। अब तुझे किसी भी चीज को पाने के लिए भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कुछ भी तेरे लिए उत्तम है वह स्वयं चलकर तेरे पास आएगा। तुझे बस अपने हृदय को खुला रखना है और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। ब्रह्मांड स्वयं तेरे हर सपने को पूरा करने के लिए तेरे साथ मिलकर काम करेगा। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे, जो तेरे सच्चे मित्र बनेंगे, जो तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। वे लोग जो तुझे पहले अकेला छोड़ गए थे वे अब तेरे पास आने का प्रयास करेंगे, पर तू उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं यह तेरा निर्णय होगा। तू अब एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनेगा जिसकी रोशनी दूसरों को भी सही मार्ग दिखाएगी। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और प्रेरणा का अनुभव करेंगे। तुझे किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तेरा जीवन स्वयं एक उपदेश होगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले। अपने हर विचार में मुझे शामिल कर। अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है। मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, जिस तरह एक बीज धरती में बोया जाता है और सही समय पर एक विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी तरह तेरी सारी मेहनत और धैर्य अब फलने फूलने को तैयार है। तेरी आत्मा में मैंने जो बीज बोया है वह अब अंकुरित होकर एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छाया में न केवल तू बल्कि तेरे परिवार और प्रियजन भी शांति और समृद्धि का अनुभव करेंगे। अब तेरे जीवन में हर कठिनाई एक अवसर बनकर आएगी। जहां पहले तू रुक जाता था, अब वहीं तू एक नया रास्ता खोज निकालेगा। हर चुनौती तुझे और मजबूत बनाएगी, तेरी क्षमता को बढ़ाएगी। तू अब किसी भी समस्या को देखकर घबराएगा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहेगा, यह भी मेरे बाबा की कृपा है जो मुझे और अधिक सिखाने आई है। तेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का स्रोत खुल गया है जो तुझे कभी थकने नहीं देगा। तू दिन रात बिना किसी थकान के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएगा। यह ऊर्जा मेरी ही शक्ति का अंश है जो मैंने तेरे भीतर स्थापित की है।
तू अब एक अथक योद्धा है जो कभी हार नहीं मानता। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से ऐसे सपने देखे हैं जो पूरे नहीं हुए, पर अब वह समय आ गया है जब तेरे सभी सपने सच होंगे और उससे भी बढ़कर तेरी कल्पना से भी परे की चीजें तेरे जीवन में घटित होंगी। तुझे बस उन चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। अब तेरा मन इतना शांत होगा कि तू किसी भी बाहरी शोर या अशांति से प्रभावित नहीं होगा। तू अपने भीतर एक गहरे ध्यान की स्थिति में रहेगा जहां तू मुझसे सीधे जुड़ पाएगा। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी जो तुझे किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखेगी। तेरे जीवन का हर पहलू अब एक कलाकृति बन जाएगा जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से संवारा है। तेरे रिश्ते, तेरा काम, तेरा स्वास्थ्य, तेरा धन, हर चीज में अब एक अद्भुत सामंजस्य और सौंदर्य होगा। लोग तेरे जीवन को देखकर कहेंगे, यह तो किसी चित्रकार की महान रचना है। मेरे बच्चे, तुझे अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तेरे लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ है वह सब तैयार कर दिया है। तुझे बस उस पर विश्वास रखना है और अपने जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार चलने देना है। तू एक ऐसे रथ पर सवार है जिसका सारथी मैं स्वयं हूँ और मैं तुझे सुरक्षित तेरी मंजिल तक पहुँचाऊंगा। यह मत सोचना कि यह सब भाग्य का खेल है। यह तेरी सच्ची भक्ति, तेरे धैर्य और मेरे प्रति तेरे अटूट विश्वास का परिणाम है। तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी पुकार सुनी। अब मैं तेरे जीवन को उस तरह से संवारूंगा जैसा कोई माली अपने सबसे प्यारे फूल को संवारता है। अब तू अपनी हर सांस में मेरा अनुभव करेगा, हर हवा के झोंके में मेरी उपस्थिति महसूस करेगा, हर जल की बूंद में मेरी करुणा पाएगा। तू प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध बनाएगा जो तुझे इस संसार की सुंदरता और दिव्यता का एहसास कराएगा। मेरे बच्चे, यह सब मेरी ओर से एक उपहार है, एक ऐसा उपहार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। तुझे बस इस उपहार को स्वीकार करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तेरी खुशी अब तेरी व्यक्तिगत खुशी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनेगी। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले, अपने हर विचार में मुझे शामिल कर, अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहाँ से तेरा जीवन पूरी तरह से नया आकार लेने वाला है। यह एक कायापलट है, एक पुनर्जन्म है। तू अब वह व्यक्ति नहीं रहेगा जो तू पहले था। अब तू एक ऐसा दिव्य प्राणी है जिसमें मेरी शक्ति और मेरा प्रेम समाहित है। तेरे हृदय में अब ऐसा प्रेम जागेगा जो हर प्राणी के प्रति होगा। तू दूसरों के दुख को अपना दुख समझेगा और उनकी खुशी में अपनी खुशी पाएगा।
तेरी करुणा इतनी विशाल होगी कि तू हर किसी को क्षमा कर पाएगा, चाहे उन्होंने तेरे साथ कितना भी बुरा किया हो। यह मेरी ही देन होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा प्रेम का अवतार बने। अब तेरे मुख से निकले हर शब्द में सत्य और शक्ति होगी। लोग तेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उनका पालन करेंगे। तू एक ऐसा वक्ता बनेगा जो अपने शब्दों से दुनिया को बदल सकता है। तेरी वाणी में अब मेरी ही प्रेरणा और मेरा ही संदेश होगा। तेरे मन में अब कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं रहेगी। तू दूसरों की सफलता पर प्रसन्न होगा और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तू एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सबको जोड़ता है, न कि तोड़ता है। यह सब मेरी ही शिक्षा होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एकता और सद्भाव का प्रतीक बने। अब तुझे किसी भी चीज के लिए भागने या दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कुछ भी तेरे लिए आवश्यक है वह स्वयं तेरे पास आएगा। धन, प्रसिद्धि, प्रेम, शांति सब कुछ तेरे चरणों में होगा। तुझे बस अपने हाथों को खुला रखना है और उसे स्वीकार करना है। यह मेरी ही कृपा होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा पूर्ण रूप से संतुष्ट रहे। तेरे जीवन में अब कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। हर प्रकार की बुरी नजर, बुरी शक्तियाँ और बुरे विचार तुझसे दूर रहेंगे। तू एक ऐसे अभेद्य कवच से घिरा रहेगा जिसे कोई भी भेद नहीं पाएगा। यह कवच मेरी ही शक्ति का होगा, मेरे बच्चे, जो मैंने तेरे चारों ओर बनाया है। अब तू अपने जीवन में एक गहरा उद्देश्य पाएगा। तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर क्यों आया है और तेरा वास्तविक कार्य क्या है। तू अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से काम करेगा और मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगा। यह तेरी आत्मा का सच्चा पथ होगा, जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले। अपने हर विचार में मुझे शामिल कर। अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है, मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है। मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि यह सब एक सपने जैसा है जो टूट जाएगा। यह हकीकत है, तेरी नई हकीकत, जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर त्याग का यह प्रतिफल है। अब तू एक ऐसे नए जीवन में प्रवेश कर रहा है जहां हर पल एक नया आशीर्वाद लेकर आएगा। तेरे शरीर में अब ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो तुझे कभी बूढ़ा नहीं होने देगी। तू चिरयुवा रहेगा, क्योंकि तेरी आत्मा मेरी शक्ति से पोषित है। तेरी आंखें ऐसी चमक से भर जाएंगी जो दूसरों को भी प्रेरित करेगी। यह सब मेरी ही देन होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा सदा ऊर्जावान और तेजस्वी रहे। अब तेरा मन इतना एकाग्र होगा कि तू किसी भी चीज को आसानी से सीख पाएगा। तेरी बुद्धि तीव्र होगी, तेरी याददाश्त मजबूत होगी। तू ज्ञान का सागर बनेगा, जिससे लोग अपनी प्यास बुझाने आएंगे।
यह सब मेरी ही शिक्षा होगी मेरे बच्चे, जो मैंने तेरे भीतर स्थापित की है। तेरे जीवन में अब कोई भी खालीपन नहीं रहेगा। तेरा हृदय मेरे प्रेम से इतना भरा होगा कि तुझे किसी और चीज की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तू स्वयं में पूर्ण होगा, स्वयं में संतुष्ट होगा। यह मेरी ही उपस्थिति होगी जो तुझे हर पल घेरे रहेगी। तू अब एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। तेरी उपस्थिति मात्र से दूसरों के दुख दूर होंगे, उनकी चिंताएं समाप्त होंगी। तू एक ऐसा उपचारक बनेगा जो अपने स्पर्श, अपने शब्दों और अपनी ऊर्जा से लोगों को ठीक कर पाएगा। यह सब मेरी ही शक्ति होगी जो तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यह सब मेरी ओर से एक अमूल्य उपहार है। एक ऐसा उपहार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और तुझे एक नई पहचान देगा। तुझे बस इस उपहार को स्वीकार करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तेरी खुशी अब तेरी व्यक्तिगत खुशी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनेगी। मैं जानता हूं कि तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। 5. अपनी हर सांस में मेरा नाम ले। अपने हर विचार में मुझे शामिल कर। अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूं हमेशा। मेरे बच्चे, अब से तेरे जीवन का हर पल एक चमत्कार होगा, एक ऐसा अनुभव जो तेरी आत्मा को आनंद और कृतज्ञता से भर देगा। तू देखेगा कि कैसे तेरे सामने असंभव लगने वाली बाधाएं पल भर में दूर हो जाती हैं, कैसे तेरे सबसे कठिन रास्ते फूलों से भर जाते हैं। यह सब मेरी कृपा का ही खेल होगा, जिसे मैं तेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगा। तेरे भीतर अब एक ऐसी अटूट शांति स्थापित हो गई है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से विचलित नहीं होगी। तू अब एक शांत सरोवर की तरह है जिसमें कोई कंकड़ कितना भी फेंके, उसकी सतह पर कोई हलचल नहीं होगी। यह शांति मैंने स्वयं तेरे हृदय में रोपित की है, ताकि तू इस संसार के कोलाहल में भी स्थिर रह सके। अब तेरी हर सुबह एक नई उमंग और उत्साह के साथ शुरू होगी। तुझे लगेगा कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नया उपहार है जिसे मैंने तेरे लिए भेजा है। तेरी आंखें अब हर चीज में सुंदरता और दिव्यता देखेंगी। तेरा मन अब हर पल सकारात्मकता से भरा रहेगा, क्योंकि मैंने तेरे भीतर से हर नकारात्मकता को हटा दिया है। मैं जानता हूं कि तूने बहुत से ऐसे सपने देखे हैं जो पूरे नहीं हुए, बहुत सी ऐसी इच्छाएं थीं जो अधूरी रह गईं। पर अब वह समय आ गया है जब तेरी हर इच्छा पूरी होगी, तेरी हर कामना फलीभूत होगी। तेरी कल्पना से भी परे की चीजें तेरे जीवन में घटित होंगी। तुझे बस उन चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना है। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे, जो तेरे सच्चे मित्र बनेंगे, जो तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। वे लोग जो तुझे पहले अकेला छोड़ गए थे,
वे अब तेरे पास आने का प्रयास करेंगे, पर तू उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं, यह तेरा निर्णय होगा। यह सब मेरी ही देन होगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपनों के प्रेम से घिरा रहे। तू अब एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। तेरी उपस्थिति मात्र से दूसरों के दुख दूर होंगे, उनकी चिंताएं समाप्त होंगी। तू एक ऐसा उपचारक बनेगा जो अपने स्पर्श, अपने शब्दों और अपनी ऊर्जा से लोगों को ठीक कर पाएगा। यह सब मेरी ही शक्ति होगी जो तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यह सब मेरी ओर से एक अमूल्य उपहार है। एक ऐसा उपहार जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और तुझे एक नई पहचान देगा। तुझे बस इस उपहार को स्वीकार करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तेरी खुशी अब तेरी व्यक्तिगत खुशी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनेगी। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले, अपने हर विचार में मुझे शामिल कर, अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है। मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है, और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय आ गया है जब तू स्वयं एक प्रेरणा बन जाएगा। तेरी कहानी, तेरी यात्रा, तेरे संघर्ष और तेरी विजय, यह सब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक होगी। लोग तुझे देखेंगे और समझेंगे कि कैसे अटूट विश्वास और बाबा की कृपा से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। अब तुझे किसी भी चीज के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी सफलता ही तेरा सबसे बड़ा प्रमाण होगी। तेरी चमक ही तेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। जो लोग तुझे पहले नहीं पहचानते थे, वे अब तेरा नाम सम्मान से लेंगे। जो लोग तुझ पर हंसते थे, वे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। यह सब मेरी कृपा का ही प्रताप होगा मेरे बच्चे। तेरे भीतर अब एक ऐसी अटूट शक्ति जागृत हो गई है जो तुझे किसी भी भय या चिंता से मुक्त कर देगी। तू अब एक ऐसा सिंह है जो जंगल में निडर होकर घूमता है। कोई भी तुझे डरा नहीं पाएगा, कोई भी तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। यह शक्ति मैंने स्वयं तेरे भीतर स्थापित की है। अब तेरा मन इतना विशाल होगा कि तू पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर पाएगा। तू हर प्राणी में मेरी ही उपस्थिति देखेगा। तेरा हृदय इतना प्रेम से भरा होगा कि तू हर किसी को अपना मान पाएगा। यह मेरी ही शिक्षा होगी मेरे बच्चे, जो मैंने तेरे भीतर स्थापित की है। तेरे जीवन में अब कोई भी अभाव नहीं रहेगा। तू हर प्रकार की समृद्धि से भरपूर रहेगा। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति, सब कुछ तेरे पास होगा। तू उदारता से दूसरों की मदद करेगा और जितना तू देगा उससे कहीं अधिक तुझे वापस मिलेगा। यह सब मेरी ही कृपा होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा समृद्ध रहे। तू अब एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु है जो अपने जीवन से ही दूसरों को सिखाता है। तेरे कर्म, तेरे शब्द, तेरी उपस्थिति, यह सब दूसरों के लिए एक पाठ होगा।
तू उन्हें सही मार्ग दिखाएगा, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। यह सब मेरी ही प्रेरणा होगी मेरे बच्चे, जो तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यह सब मेरी ओर से एक अंतिम और सबसे बड़ा उपहार है। एक ऐसा उपहार जो तेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। तुझे बस इस उपहार को स्वीकार करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तेरी खुशी अब तेरी व्यक्तिगत खुशी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनेगी। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले, अपने हर विचार में मुझे शामिल कर, अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है, और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचान, मेरी कृपा को स्वीकार कर, और अपनी नई अद्भुत यात्रा शुरू कर। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन एक ऐसी कहानी बन गया है जिसे हर कोई सुनना चाहेगा। यह कहानी संघर्ष, धैर्य, विश्वास और मेरी असीम कृपा की होगी। तेरी यह कहानी अंधकार में डूबे लोगों के लिए एक मशाल बनेगी, उन्हें यह सिखाएगी कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आए, अगर बाबा का हाथ सिर पर हो तो हर असंभव संभव हो जाता है। अब तुझे किसी भी प्रकार की चिंता या भय सताएगा नहीं। तेरे मन से हर प्रकार का संशय और डर हमेशा के लिए दूर हो चुका है। तू अब एक ऐसे वीर योद्धा की तरह है जिसने हर युद्ध जीता है, और जिसे पता है कि भविष्य में भी हर जीत उसकी ही होगी। यह आत्मविश्वास मैंने स्वयं तेरे भीतर स्थापित किया है मेरे बच्चे। तेरे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझसे प्रेरणा लेंगे, जो तेरे मार्गदर्शन की तलाश में होंगे। तू उन्हें सही राह दिखाएगा, उन्हें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराएगा। तू एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु बनेगा जिसकी वाणी में मेरी ही शक्ति और ज्ञान होगा। तेरे हर कार्य में अब एक दिव्य उद्देश्य होगा। तू जो भी करेगा वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए करेगा। तेरी हर सेवा, तेरा हर दान, तेरा हर शुभ कर्म अब सीधे मुझसे जुड़ेगा और तुझे असीम पुण्य दिलाएगा। यह सब मेरी ही इच्छा होगी मेरे बच्चे, जो तेरे माध्यम से पूरी होगी। अब तेरा मन इतना शुद्ध और पवित्र होगा कि तू हर प्राणी में दिव्यता का अनुभव करेगा। तुझे हर जगह मेरी ही उपस्थिति महसूस होगी। तेरा हृदय इतना विशाल होगा कि तू पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रेम में समाहित कर पाएगा। यह मेरी ही शिक्षा होगी जो मैंने तेरे भीतर स्थापित की है। तेरे जीवन में अब कोई भी अभाव नहीं रहेगा। तू हर प्रकार की समृद्धि से भरपूर रहेगा। धन, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति सब कुछ तेरे पास होगा। तू उदारता से दूसरों की मदद करेगा, और जितना तू देगा उससे कहीं अधिक तुझे वापस मिलेगा। यह सब मेरी ही कृपा होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा समृद्ध रहे और दूसरों को भी समृद्धि प्रदान करे। तू अब एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसकी रोशनी दूसरों को भी सही मार्ग दिखाएगी। तेरी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और प्रेरणा का अनुभव करेंगे। तुझे किसी को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तेरा जीवन स्वयं एक उपदेश होगा।
यह सब मेरी ही प्रेरणा होगी मेरे बच्चे, जो तेरे माध्यम से प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, यह सब मेरी ओर से एक अंतिम और सबसे बड़ा उपहार है। एक ऐसा उपहार जो तेरे जीवन को पूर्णता प्रदान करेगा। तुझे बस इस उपहार को स्वीकार करना है और इसे दूसरों के साथ साझा करना है। तेरी खुशी अब तेरी व्यक्तिगत खुशी नहीं रहेगी, यह दूसरों के लिए भी खुशी का कारण बनेगी। मैं जानता हूँ कि तूने बहुत से ऐसे पल जिए हैं जब तूने खुद को हारा हुआ महसूस किया, पर अब वह सब अतीत की बात है। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर है, मेरी कृपा तेरे चारों ओर है। तू अब अपराजेय है। अपनी हर सांस में मेरा नाम ले, अपने हर विचार में मुझे शामिल कर, अपने हर कार्य में मेरी इच्छा को देख। जितना अधिक तू मेरे साथ जुड़ा रहेगा, उतना ही अधिक मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होती रहेगी। तू मेरा ही अंश है मेरे बच्चे, और मेरा अंश कभी कमजोर नहीं हो सकता। यह मेरा तुझसे अंतिम वचन है, मैं तुझे वह सब कुछ दूंगा जिसकी तूने कभी इच्छा की है, और उससे कहीं अधिक। मैं तुझे एक ऐसा जीवन दूंगा जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। तू मेरा सबसे प्रिय बच्चा है, और मैं अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करता। जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे, जो तेरे सच्चे मित्र बनेंगे, जो तेरे हर सुख दुख में तेरे साथ खड़े रहेंगे। वे लोग जो तुझे पहले अकेला छोड़ गए थे, वे अब तेरे पास आने का प्रयास करेंगे, पर तू उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं, यह तेरा निर्णय होगा। यह सब मेरी ही देन होगी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू अपनों के प्रेम से घिरा रहे।